जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आजसू पार्टी के केंद्र समिति की बैठक जमशेदपुर में किया जा रहा है, जिसमें खुद सुदेश महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस और तमाम केंद्रीय नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी हैं। और इस केंद्र बैठक में क्या क्या निर्णय लिया जा रहा है और आगामी 2024 के चुनाव के बारे में भी क्या इसमें समीक्षा किया जा रहा है या नहीं, आइए पता लगाते हैं। मैं संजय मैं पुनः सचिव और हमारे बीच हाशमी सर मौजूद हैं, जसवीर सिंह बाबू जी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष और हम हमारे बीच के मंच में आए और हमारे बीच राज्य के अंदर में 5 तारीख को शहीद रघुनाथ महतो सादा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के पर विधानसभा स्तरीय जयंती मनाने का निर्णय लिया। पार्टी ने राज्य स्तरीय सामाजिक न्याय मार्च 23 तारीख को रांची में करने का निर्णय लिया है। 27 को राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजातीय महासभा और महासम्मेलन हम लोग भोगनाडी में करने का निर्णय लिया है। साहेबगंज के भोगनाडी में हमारे राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति का राज्य सम्मेलन चतरा हिटखोरी में करने का निर्णय लिया है। और पार्टी का महाधिवेशन जो हमारा होना था रामगढ़ चुनाव के कारण नहीं हो पाया, ये केंद्रीय महाधिवेशन 6, 7, 8 अक्टूबर रांची में होगा। ये निर्णय आज के दिन में हम लोग सभी लोगों ने लिया है। पार्टी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है। हमारा कोशिश है कि उससे और मजबूत हम लोग करें। साथ ही साथ इस राज्य के अंदर में हम लोग ने एक पहली बार डाटा और रिसर्च के लिए एक पार्टी ने इकाई गठन किया है कि पार्टी के अंदर में इस राज्य के जो पॉलिटिकल गतिविधि है, यहाँ के जनजातीय व्यवस्था की जो गतिविधि है, ये रोज दिन पार्टी के अंदर में भी और दलीय रूप से झारखंड के अंदर में एक रिसर्च टीम पार्टी के अंदर से रहेगा, जो पार्टी को फीडबैक राज्य के अंदर के फीडबैक्स तैयार करेंगे सर्च के माध्यम से, और उस आधारित रणनीति बनाने की तैयारी हम लोग सब करेंगे। ये एक अलग सा एक अपना एक काम होगा और उसके लिए हमने आज घोषणा भी करेंगे। उसके एक स्पेशलिस्ट जिनका इस बात में अनुभव है वो इसका नेतृत्व करेंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ साथ पार्टी राज्य के अंदर में जनजातीय जनगणना के लिए, चूंकि आज देख रहे हैं जो रिजर्व डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में पिछड़ों के लिए जगह नहीं, हमने लगातार कहा कि राज्य के अंदर जातीय जनगणना कराइए, क्योंकि कई समुदाय कई जातियों को अगर उसके आहर्ता उसकी संख्या का मूल आकलन अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें न्याय देने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इस राज्य का सबसे बेहतर यही होगा कि राज्य के अंदर जातीय जनगणना हो जाए, ताकि सभी समाज को न्याय मिल सके। और इसी संदर्भ में दूसरे राज्यों ने काम शुरू किया। हाउस में जाकर मुख्यमंत्री इसमें भी गलत बयानबाजी करते हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने रिजर्वेशन को लेकर ST, SC, OBC का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की, वो एक प्रस्ताव सीधे कैबिनेट से लाते हैं और भेज देते हैं। ऐसा होता नहीं मुख्यमंत्री जी। ऐसा आपको कोई भी प्रस्ताव अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, OBC के लिए अगर कोई भी आप आरक्षण देना चाहते हैं तो आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर ट्रिपल टेस्ट करा के, अगर उन्हें यह लगता है कि राज्य के ट्राइबल के लिए, राज्य के कास्ट के लिए, राज्य के OBC के लिए आरक्षण देना जरूरी है, तो उसके माध्यम से उनका अध्ययन करते हुए कोई सरकारी कमेटी के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट कराते हुए आप उसमें आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके बिना तर्क दिए सीधे केवल मैं इसको इतना बढ़ा देता हूं, इसको इतना बढ़ा देता हूं, ये मुख्यमंत्री जी दायित्व का है और संविधान से चलती है चीजें, और आपको संविधान के मानकों को निर्धारित करते हुए उनको फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को जो इसके संदर्भ में राज्यों को प्राप्त है उनको देखना पड़ेगा। कर्नाटक ने किया, कर्नाटक ने ट्रिपल टेस्ट कराया, मध्य प्रदेश कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है, बिहार जातीय जनगणना कर रहा है। आपको उसी रूप से इस प्रदेश में आना पड़ेगा, तब जाके जो अभी स्थिति पैदा हुई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में भी है,
जिला आरक्षण पे भी है। ये सभी चीजों को आप तब जाके केंद्र में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक अदालती गतिविधि है, इसको इतने ही मानते हैं। हाँ, बड़े घर के हैं, बड़े लोग हैं, बड़े ओहदे के लोग हैं, जिनके घर से प्रधानमंत्री केवल आते हैं, तो इसलिए बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरा दल भुक्तभोगी है। हमारे एक सदस्य कमल किशोर भगत जी इस प्रदेश में पहला सदस्यता हमारा ही दल का गया है। हमारे ही दल के नेता अभी वहां पर बैठे हुए आदरणीय मेहता जी, उनका भी सदस्यता अभी गया। हमने तो हाईतोपा नहीं मचाया, हमने कानून पर विश्वास रखा है और हमने कोशिश की जो लड़ाई कानूनन होगा उसको कानून से लड़ेंगे। हर विषय पर, क्योंकि मैं लोकसभा सदस्य हूं, तो हर एक विषय पर हम एनडीए के साथ हम रहे हैं। और जब भी, चूँकि कानूनी प्रक्रिया है, राहुल गांधी जी अब कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं और इस तरह का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता गई है और कानून सबके लिए बराबर है। और पूरे देश में एक नहीं बल्कि हमको लगता है सैकड़ों ऐसे हमारे संसद और विधायक हैं जो जिनकी सदस्यता कानूनी प्रक्रिया के तहत गया। इसलिए उनको अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए, न कि अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह से दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। एक भाजपा के विप पदाधिकारी हैं, विधायक रहे हैं और सांसद रहे, उनकी सदस्यता गए हैं और दूसरे दल के लिए भी गए हैं। तो इसलिए कानून सबके लिए बराबर है, न कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के हैं तो उनके लिए कोई अलग कानून और अलग व्यवस्था इस देश में नहीं है। पहले इनको समझना चाहिए। एक चीज बताइए संसद जी की, क्या आशू पार्टी कभी अपने दम में झारखंड में सरकार बनाएगी? क्या कारण है कि बीजेपी के स्टेप की आपको ये नहीं गठबंधन है और गठबंधन जो हम लोग तालमेल करके लड़ते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन के अपने बल पर लड़े हैं क्या, कि अपने बल पर बनाए हैं क्या? ऐसी कुछ नहीं। हम लोगों का एक उद्देश्य, हम लोगों का सिद्धांत है, यदि हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कई विषय ऐसे होते हैं जो हम लोगों का साझा विषय होता है, तो उन विषयों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और किसी को इस तरह का बोलना कि अकेले लड़, तो सबको अकेले लड़े। हेमंत सोरेन तो कांग्रेस और आरजेडी के साथ, जो झारखंड विरोधी हमेशा रहे आरजेडी, लालू यादव कांग्रेस झारखंड विरोधी रहा, उसके साथ गठबंधन करके लड़ रहा, उनका तो तालमेल ही नहीं है। लेकिन जब फिर भी चुनाव लड़े हैं, तो इसलिए अपना सिद्धांत और अपने वसूल और मुद्दे के लेकर हम लोग गठबंधन किए और आगे भी हम लोग गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को संगठित करने का और जो हमारे पार्टी के उत्थान प्रगति का, जैसे कि रामगढ़ विधानसभा का जो बीच में चुनाव हुई थी, उस चुनाव में जो आशू पार्टी ने विजय हासिल किया, उसी तरह राज्य के अन्य जगहों भी इस बार जो 2024 में जो चुनाव होगी, उसी तरह हम लोग चुनाव करने के लिए जीतने का प्रयास करेंगे और आशू पार्टी को मजबूती में लाएंगे और सरकार आशू पार्टी निश्चित रूप से बनाएगी। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।